पेट्रोल डाल के जैसे हमारी दुकान जला दी गई, हमारा सब कुछ बेकार कर दिया जा रहा है, उसी तरह हम भी आग लगा के पूरी फैमिली सहित भर जाएंगे। ऑपरेशन हुआ है, कहीं रुक अभी तेरा एक एक टाँका मैं खोलती हूँ, तेरा अभी ऑपरेशन अभी खोलती हूँ। वो मेरे मतलब कि बहुत बदतमीजी तरीके से वो मेरे पेट में, मेरे कमर में मुक्का मारने लगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ परबतपुर ग्राम सभा में। जेठवाड़ा कोतवाली के अंतर्गत ये ग्राम सभा आता है और यहाँ पर 16 तारीख को 16/6/2023 को बारात आई थी और उसी बारात के दरमियान एक राजेश कुमार निर्मल हैं, उनके द्वारा एक घटना दर्शाई गई जिसमें जेठवाड़ा कोतवाली में तहरीर देते हुए ये कहा गया है कि 10,000 रुपया उनसे छीना गया। लात, घूंसे, लाठी, डंडे और पिस्टल के बल पर उनसे पैसा छीना गया और इन चीज़ों से उनको मारा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लाठी डंडे से मारने के बाद उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं, कहीं उनके सर पर कोई चोट नहीं आई, हाथ पैर में कोई फ्रैक्चर जैसी कोई चीज़ें नहीं आई। एप्लीकेशन में एलिगेशन लगाए गए हैं, उनके आधार पर लाठी एक व्यक्ति के हाथ में हो सकती है, डंडा किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में हो सकता है, पिस्टल किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में हो सकता है और लात, घूंसे जैसे अगर शब्द उसमें इन्वॉल्व किए गए एप्लीकेशन पे, तो जाहिर सी बात है 6 से 7 आदमी इस घटना को अंजाम देने के लिए रहे होंगे। और 6 से 7 आदमी अगर अकेले व्यक्ति को मारेंगे और उसके शरीर पर चोट के निशान तक नहीं आएंगे तो ये घटना कितनी सही है, इसको आप समझ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ परिवार के लोग मौजूद हैं और जो कि इस समय पुलिस के तांडव से पूरी तरह त्रस्त हैं। आप बीती ये बताएंगे जेठवाड़ा कोतवाली की पुलिस इनके साथ क्या कर रही है, उनका बर्ताव क्या है। फिलहाल इस परिवार का एक व्यक्ति जेल जा चुका है इसी मामले में, SC ST छिनैती सहित अन्य धाराओं में चालान हुआ है। और जबकि जिस पिस्टल की बात की जा रही, अगर पिस्टल अवैध है तो हम उसकी बात नहीं करते, अगर वैध पिस्टल की हम बात करें तो वैध पिस्टल भी इस घर में है, लेकिन वह अभी भी जमा है और चुनाव के दरमियान से आज तक जमा है। तो उस पिस्टल का इस घटना में प्रयुक्त होने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो कहीं ना कहीं ये घटना बनावटी सी दिख रही है। आइए हम इस घटना के बारे में परिवारी जनों से बात करते हैं, क्या हुआ था। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिले से लेकर CO महोदय का आंख खोलने का हम एक यहाँ पर प्रयास करेंगे और पुलिस प्रशासन की जो विवेचना चल रही है इस परिवार के खिलाफ, अभियुक्तों के खिलाफ, उस विवेचना में भी ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होगी। क्या नाम है बेटा आपका? अनमोल प्रताप सिंह। क्या हुआ था यहाँ? हमारे घर में कुल 12 पुलिस घुस के हम लोगों को, हमारी बुआ, हमारी मम्मी और हमको खूब मारी थी। पुलिस कैसे घुसी घर में? दरवाजा तोड़ डाली थी। जब पुलिस घुसी घर में तो आप क्या कर रहे? हम छत पे सो रहे थे, फिर उसके बाद जब मम्मी चींकी मारनी तो हम उठ के गए नीचे, तो हमको भी मारी पेट में डंडे से। अच्छा, तो मम्मी लोगों को मतलब क्या, कैसे मारी पुलिस? मम्मी लोग डंडा मारी, पाँव ऐसे, पाँव में जूता रख के खूब ऐसे दबा दिए थे, बाल पकड़ के बाहर अंदर ऐसे कर रहे थे, खूब मारी, पाँव हो के घटना उठना मार दी थी। तो महिला पुलिस थी या जेंट्स? जेंट्स और महिला पुलिस दोनों लोग मारे हैं। क्या हुआ था उस दिन? उस रात मेरे वहाँ उस घर पे 4 व्हीलर 2 खड़ी, एक 4 व्हीलर थी, 2-3 बाइक थी। तो ऐसे गांव से मेरे पास फ़ोन आया कि वहाँ पे 4 व्हीलर खड़ी है, तो मुझे लगा चोर और आते रहते हैं वही होंगे। तो मैं अपने भाभी के पास बार बार फ़ोन करने लगी थी, ये रिसीव नहीं कर पा रही थी, वो मार रही थी, इनका बोल रही थी कि फ़ोन करके बुलाओ यहाँ पे बुलाओ, तो ये बुला नहीं रही थी। एक बार बोल रही थी हाँ आओ, मैं बोली भाभी आओ, तो बोली हाँ आओ, फिर बोली नहीं मत आओ। हाँ, जब बोली मत आओ तो फिर इनको मारने लगती थी। इनको मारने के बाद मुझे आई, मैं अपने बच्चे के पास सो रही थी, मेरी 2-3 भाभी थी, सब लोग मेरे साथ ऐसे चारपाई बिछी थी, दीदी लोग, सब लोग थे, सब लोग सो रहे थे। तो फिर जो है बोली कि क्यों फ़ोन कर रही थी, सास बन रही थी। अब मैं बोली क्यों ना फ़ोन करूँ, फ़ोन तो करना पड़ेगा ना, मेरा वहाँ पे अकेला घर है, अब मेरी भाभी अकेली है, कोई है भी नहीं। तो फिर मुझे 3 तमाचा 3 लेडीज़ मारी थी। एक जल्दी गंदी गाली दे रहा था, इतनी गंदी गाली दे रहा था कि मैं आपसे क्या बताऊँ, गाली बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। सब जो घटना दर्शाई गई है, जिस एप्लीकेशन के आधार पर यहाँ पर पुलिस आई, उस घटना का क्या रोल रहा, क्या उस घटना में कितनी सत्यता है? मुझे तो वो उस घटना के बारे में मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, मुझे नहीं, मैं पार्लर के साथ मैं ऊपर थी, अपने सिस्टर के तैयार कर रही थी, उस बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। अब वो टेंट वाले थे ना कि घर वाले थे, ये लोग जो है पता नहीं क्या किस जन्म का बदला ले रहे हैं, वो ईश्वर जाने, और नहीं कुछ भी नहीं कह सकते सर। ऐसी कोई घटना यहाँ पर हुई है जो दिखाया गया है? नहीं, मेरे नज़र में तो नहीं हुई है। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अनामिका सिंह है। क्या हुआ था यहाँ? यहाँ तो बहरहाल हम बहुत लेट आए थे, हम थोड़ा नाराज़ थे पापा से, तो हम थोड़ा लेट आए, काफ़ी लेट आए। फिर जो है उसके बाद हम आए यहीं बैठे थे,
फिर उसके बाद हम अंदर चले गए, सब लोग हम जितनी मतलब हैं औरतें सारी मतलब नंद के पास थे, उनको तैयार कर रहे थे। फिर यही वो तो बाद में फिर यहाँ हम लोग अंदर बाहर बस वो 2 रख 4 थोड़ी देर के लिए आए, फिर अंदर चले गए। भाई नाश्ता पानी करवा रहे थे, इससे ज़्यादा हमको यहाँ के बारे में नॉलेज नहीं है बहरहाल। और फिर जो ना जैसे कि लड़ाई झगड़ा के बारे में हम लोग सुने, हाँ कि कैसे हुआ कैसे नहीं, ये सब तो हमको पता नहीं। लेकिन हाँ, पुलिस हमारे घर बिना मतलब के, बिना कोई उस रीजन के हमारे घर गई, हमारे बच्चों को हमको मार पीट धमकाया डराया। तो कमरे में गए, ढूंढ रहे थे, हमारे घर का सामान वामान निकाल उकाल रहे थे, इधर उधर फेंक कर रहे थे, हमारी अलमारी तोड़ दिए, सामान वामान उसमें जो भी था 30,000 रुपये भी ले गए हमारे। और उसके बाद जो है बहुत कुछ नुकसान किया हमारे घर के अंदर, हमारा मोबाइल लेके तोड़ दिए, हमारा मोबाइल भी, ताकि हम वीडियो ना बना सकें। जाते जाते हमारे घर में 9 बज के कुछ मिनट पे घुसी, 1:30 बजे यहाँ से निकली हमारे घर से। सारे के सारे लोग हमारे घर के अंदर, लेडीज पुलिस सब घुसे थे, हमें डरा रहे थे, धमका रहे थे, हमारे बच्चों को बहुत ससुराल कर रहे थे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बोल रहे थे सर हमारे बच्चे हैं, चलो करोगे तो साली गाली दे रहे थे कि मतलब शोर मचाएगी शोर मचाएगी। और फिर उसके बाद जो है हमारी गाड़ी, दोनों बोले चोरी की गाड़ी नहीं, हमने बोला कि नहीं हमारी चोरी की गाड़ी नहीं, एक हमारी गाड़ी है, एक हमारे मतलब इनके दोस्त की गाड़ी है। दोनों गाड़ी लिए, स्टाके और गाड़ी की टंकी वंकी सब फोड़ दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बाकी है जो हमारे घर में घुस के लोग नुकसान नहीं किए हैं। अब बताइए हम क्या करें। अब आपके परिवार वालों के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं मारपीट और पैसा छीनने का, ये घटना कितनी सत्य है? ये सगे घटना तो बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा 10,000 में क्या होगा, हम इतनी बड़ी शादी ठाने थे ना, 10,000 हम आपसे ले गए, किस कोने में फेंकेंगे उसको बताइए आप खुद ही सोच लीजिए कि हम 10,000 मतलब वो भी 10-12 आदमियों के साथ 10,000 रुपए का छिनाइती करेंगे। पहले 5-10 लाख लगाकर शादी कर रहे हैं तो 10,000 में हमारा होगा क्या? हम 10,000 करेंगे क्या? हाँ, इसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमारे घर वालों, उतनी समय 2 रख 4 था, सारे लोग द्वार पे बैठे थे, सब लोग। इसमें बिल्कुल नहीं, सारा जितना भी आरोप लगाए सिर्फ झूठा ही ला, सब कुछ झूठा है, जितना आरोप है यहाँ पर सब कुछ झूठा है। फिर हम फोन म्यूट पे रख दे रही थी और फिर बोल रही थी बोल, अगर हम थोड़ा सा भी अलग तरीके से बोल दें, फटाक से मेरे मुंह पे मार रही थी। वो 3 लेडीज इतना बुरी तरीके से पीट रही थी कि हम आपको क्या बताएं। हमारा पुलिस के ऊपर से बिल्कुल भी विश्वास हट गया है। पुलिस मतलब कि एकदम समझ लिए कि पता नहीं वो क्या करके आई थी। हमारा जिठवारा जिस प्रशासन की वो पुलिस हो रही होगी, समझ लिए कि इतनी गंदी गंदी औरतें ऐसे लग रही थी कि ड्रिंक करके आई हैं, शराब दारू पी कर आई हैं। इस तरह से लेडीज थी, लेडीज के ऊपर तुमको हाथ नहीं उठाना, फिर भी तुम लेडीज थी, हमने क्या किया था? आपने हमको देखा हुआ होता वहाँ कुछ भी करते हुए देखता है, आपसे हम बोलते उतनी समय कुछ भी किए होते, तब आप कुछ बोलते, मारते कूटते, तब फिर चलने वाला था ना। लेकिन हमने वहाँ पर, हम तो थे भी नहीं। ऑपरेशन हुआ है, कहीं रुक, अभी तेरा एक टाँका मैं खोलती हूँ, तेरा अभी ऑपरेशन अभी खोलती हूँ। वो मेरे मतलब कि बहुत बदतमीजी तरीके से वो मेरे पेट में, मेरे कमर में मुक्का मारने लगी, ले अभी मैं तेरा ऑपरेशन खोल रही हूँ। नाम हम किसी को देखने पे, वो पतली वाली का नाम नीतू चौहान की, मीतू ऐसे कुछ था नाम। अब हमको ससुराल डरवाए पड़े, हम नाम किसका पढ़ेंगे? रात के समय में हम नाम तो पढ़ नहीं पाए, और भी हम अकेले थे। बच्चा जो हमारा थोड़ा समझदार हो उसको भी तुम मार कर एक साइड में कर दी। उसी समय हमारा सहयोग करने वाला वहां पर कोई नहीं था। अब हमें 3 घंटा होश नहीं आया, 3 घंटे मेरे बच्चे मेरे पास 3 घंटे रोए हैं बैठकर। हम यही कहेंगे कि हमें न्याय चाहिए बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, जहां तक हम बन पाएगा हम वहां तक जाएंगे, नहीं तो यहीं खड़ी होकर पेट्रोल डाल के, जैसे हमारी दुकान जला दी गई, हमारा सब कुछ बेकार कर दिया जा रहा है, उसी तरह हम भी आग लगा के पूरी फैमिली सहित भर जाएंगे। जहाँ उसको तो जान रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है। 2 महीना 3 महीना हमारा लोग का चलेगा, पेपर में चलेगा, मीडिया पे चलेगा, बस ऐसे चलेगा जैसे आम कुछ चल रहा हो वैसे चलेगा। कुछ होगा नहीं, फिर भी हम ऐसा करेंगे। इतना जोर थप्पड़, वो जो नीतू चौहान है वही मेरी बहन को मारी। वो जो मैं अपने बच्चे की छोटे से कलामुद्दीन है, वो बोले इसको साली को मार। उसके बाद मेरी बहन को 4-5 थप्पड़ मारे, उसके बाद गाली को गंदी गंदी देने लगी। हम लोग तो सो रहे थे जब इसको और मेरे ऊपर मुझे घटिया पत्थर नीचे से धैर्य दे दिए थे। मैं आपको क्या बता, मेरा वहीं पर छोटा बाबू था, उससे भी लग जाता तो क्या होता। मेरी बहन क्या, मैं इतना जोर से मारी, 4 लेडीज थी, चारों मारी हैं। और वो जो कलामुद्दीन थे वो बोले मार और मार, साली को और मार। हम लोग 2 रख 4 होते रहे, यहाँ सब कुछ 2 रख 4 पे बैठा रहे थे। यहाँ झगड़ा लड़ाई कुछ बात नहीं है, कुछ यहाँ भवाई नहीं भवा। जब यहाँ पुलिस आई थी तो सब लोग यहाँ उठ के गया था कि किस लिए सब आ गया, और सब लोग यहाँ बैठा था
अब कोई बात नहीं, झगड़ा लड़ाई यहाँ कुछ नहीं जानकारी है, कोई झगड़ा नहीं हुई? कोई यहाँ झगड़ा नहीं है। पंडित जी, आप थे यहाँ, कोई मारपीट की सूचना आपको मिली थी? नहीं नहीं, कोई कोई सूचना नहीं थी। हम लोग जानते, हम लोग अपने कार्य में व्यस्त थे। हमसे भाई झगड़ा लड़ाई तो हम लोग कोई सुने नहीं। कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, हमारे समझ में तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये पड़ोसी हैं, आप चाचा पड़ोस के हो? जी तो यहाँ पे एक मारपीट की घटना दिखाई है, कोई मारपीट घटना हुई यहाँ? नहीं, दरवाजे पे तो नहीं हुई है सर, दरवाजे पे नहीं हुई है झगड़ा लड़ाई कोई। अच्छा, नहीं। क्यों भाई, कोई झगड़ा लड़ाई हुई यहाँ? कुछ नहीं, हमने देखा ही नहीं। आपने नहीं देखा? जी नहीं झगड़ा लड़ाई यहाँ जी पे नहीं, हम कोई मुंबई में थे। आप मुंबई में थे? यहाँ पे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ था। तो पुलिस क्यों आई थी? मालूम नहीं हमको, वो फंसा रहे हैं फोकट में। यहाँ आपका घर पड़ोस में? हाँ सर, हमारा घर मैदान में है। आप भी जब शादी यहाँ थी उस दिन आप यहाँ थे? हाँ आए थे, बारात देखने आए थे। तो क्या कहीं कोई मारपीट की घटना आपको सुनने में आई थी? नहीं, हमारे दरवाजे के पास बारात रुकी थी, वहीं पर झगड़ा होने का बोले थे, लेकिन वहाँ पे कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा होने का बोले थे मतलब बाद में सुने थे हम कि झगड़ा हुआ सुबह, मतलब दुल्हन गए जाने के बाद सुने थे कि झगड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पे कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हुआ ही नहीं, केस बना रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा, फर्जी मुकदमा? हाँ फर्जी मुकदमा, वो किसी जन्म का बदला ले रहे हैं बस, किसी बात का, और कोई फर्जी है ये सब। ऐसी कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई थी, और आप तो जानते ही हैं। यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं सर, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ था, बेवजह फंसाया जा रहा है। यहाँ पर जब हमने आसपास के लोगों से बात की तो आसपास के लोगों का कहना है कि कोई झगड़ा यहाँ पर हुई ही नहीं थी। जो आसपास के लोग बता रहे हैं उनके बताने के आधार पर यहाँ पर कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और फिर इस तरह से झूठे एप्लीकेशन देने के बाद और पुलिस का इस तरह तांडव करना एक सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर लग रहा है, जिसमें किसी परिवार को जबरदस्ती पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। फिलहाल देखना यह शेष जिले के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल इस मामले को किस नज़र से देखते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। इन महिलाओं को जिनके साथ मारपीट की गई है, इनको क्या न्याय मिलता है, ये सब देखना शेष। फिर